हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपने मेरी कहानी के पिछले भाग में फॉरेस्ट और रेस्क्यू स्टोरी का पहला भाग सुना था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये क्या हुआ मिस्टर टिम्बरलिन? चिन को क्या हुआ? चिन, चिन उठो, चिन उठो। पर चिन इस हालत में नहीं था कि वो उनकी किसी भी बात का जवाब दे पाता या फिर उठने की कोशिश कर पाता। वो कुछ देर उसी तरह ज़मीन पर गिरा हुआ तड़पता रहा और आखिरकार कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। तुम्हें क्या गाड़ी चलानी आती है? जी मिस्टर टिम्बरलिन। तो ठीक है, जल्दी इस गाड़ी में बैठो, हमारे पास वक्त नहीं है। पर वो बच्चे, अगर हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो हम खुद अपनी जान गंवा देंगे और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यहाँ बचा होगा। इसलिए चलो गाड़ी में बैठो और जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। और वो दोनों जल्दी ही गाड़ी में बैठ गए। तभी उन्हें बगल की झाड़ियों से किसी तरह की खड़खड़ाहट सुनाई दी। टिम्बरलिन ने तेज़ आवाज़ में उससे कहा, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। सर यहाँ चाबी नहीं है, मुझे चाबी नहीं मिल रही है, मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। क्या मुसीबत है। पर सर, हमारे पास गन है, वो जो भी चीज़ है हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, तो हम इस तरह डर क्यों रहे हैं? तुम नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हें अंदाज़ा नहीं है वो क्या चीज़ है। मैं उससे मिला हूँ, मैंने उससे पहले देखा है और मैं उससे पहले जूझ चुका हूँ और इसलिए जानता हूँ कि वो क्या चीज़ है। वो बहुत ख़तरनाक है, वो किसी की भी जान ले सकता है। फिलहाल जल्दी चाबी ढूंढने की कोशिश करो और निकलो यहाँ से। सर, मुझे चाबी कहीं भी नहीं मिल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि। तो फिर चलो, हमें पैदल ही चलना होगा। ठीक है, चलो जल्दी। मैं ज़मीन पर उतरा और उनके साथ ही चलने लगा। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़े जा रहे थे और मुझे भी उसी तरह तेज़ तेज़ चलना पड़ रहा था। वो बिल्कुल सही रास्ते पर थे। मैं अक्सर इस जंगल में रास्ते भटक जाया करता था, पर मुझे उन पर पूरा भरोसा था। तभी अचानक मैंने झाड़ियों की तरफ कोई अजीब सी चीज़ देखी। कोई अजीब जीव जो हमसे कुछ दूरी पर खड़ा था और वो काफ़ी ऊंचा और लंबा तगड़ा था। बस उसकी एक हल्की झलक ही मुझे दिखाई दी और फिर वो गायब हो गया। इस बीच मिस्टर टिम्बरलिन मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके थे। मैं उनके पीछे चल रहा था। हम दोनों चलते चलते काफ़ी आगे निकल आए थे, पर ये जंगल का हिस्सा काफ़ी घना था और हम जब गाड़ी से यहाँ आए थे तो उस वक्त हम जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गए थे। हम दोनों आगे चलते चले जा रहे थे, तभी अचानक हम दोनों ने ही एक अजीब आवाज़ सुनी। एक बहुत ही अजीब आवाज़। वो ना किसी इंसान की आवाज़ थी और ना ही मैंने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ सुनी थी। हम दोनों ही वहाँ रुक गए। मिस्टर टिम्बरलिन ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे कहा, सुनो, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ दिखाई दे तो उसकी तरफ देखने की कोशिश मत करना, और अगर कुछ भी अजीब देखो तो चिल्लाना मत। अगर चिल्लाओगे तो अपनी ज़बान से हाथ धो बैठोगे। समझ में आ रहा है? जी 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 सर। ठीक है, चलो मेरे साथ और इधर उधर मत देखना, सिर्फ सीधे आगे बढ़ते रहो, हमें किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने आखिर मुझे ऐसा क्यों कहा। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी अचानक से झाड़ियों से एक बहुत ही अजीब चीज़ मेरे सामने से निकल गई, हम दोनों के ही सामने से। पर शायद मिस्टर टिम्बरलिन क्योंकि देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि मेरे मुंह से एक हल्की चीख निकल गई और जैसे ही मैंने चीखने की कोशिश की, आप चुप रहना,
मैंने कहा था ना, चीखो मत। अभी कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। सर आई एम सॉरी, मैंने कुछ अजीब देखा। आई नो, चलते रहो। मैंने कहा इधर उधर मत देखो। पर सर, वो क्या चीज़ है? ये सब बताने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। हमें यहाँ से निकलना है बस, किसी तरह से। तभी एक बार फिर से वही चीज़ हमारे सामने से बहुत तेज़ी से गुजरती हुई गई। मैंने अपनी आंखें फ़ौरन नीचे झुका ली। मैं चीखना चाह रहा था, पर मैंने किसी तरह से अपने आप को चीखने से रोक लिया। मिस्टर टिम्बरलिन कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। उन्होंने कहा, लगता है चलने से काम नहीं चलेगा, हमें भागना होगा। चलो भागो। क्या? और इतना कहकर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो अंधे होने के बावजूद इतने बेहतरीन तरीके से इन जंगल के रास्तों को कैसे पार कर रहे थे। वो भागते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, और कुछ देर बाद हम उस जगह से काफ़ी आगे निकल गए थे। दोनों की ही सांसें फूल गई थी। हम दोनों एक जगह रुके और मैंने उनसे कहा, सर मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं रुक जाओ। हाँ, सर, आखिर वो क्या चीज़ है जिससे हम भाग रहे हैं? हाँ, लगता है तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा। देखो, तुम हमेशा मुझसे पूछते हो कि मेरी आंखें कैसे चली गईं। तो जान लो, उस रात जब जंगल में मैं गया था, तब मुझे यही चीज़ दिखाई दी थी। मेरा इसी के साथ सामना हुआ था। मैं जानता था कि एक अजीब चीज़ यहाँ इन जंगलों में रहती है, पर भरोसा नहीं करता था। उससे जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ सुनी, बहुत सी किताबें पढ़ी, कई लोगों से पूछा, क्योंकि मेरी आदत है, अगर कुछ भी अजीब लगता है तो मैं उसकी जड़ तक पहुँचे बिना नहीं रहता। और आखिरकार मैंने हर तरह से इस बात की जांच पड़ताल कर ली, तब मुझे कई सारी बातें इसके बारे में सुनने को मिली। उन लोगों ने मुझे बताया कि सालों पहले यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, और उस वक्त, लड़ाई के वक्त, जो भी सैनिक भटक कर इधर उधर दुश्मन सैनिकों के खेमे में आ जाता था, वो लोग उसे उठा ले जाते थे और उसे भेज दिया करते थे अपने साइकाइट्रिस्ट के पास, और वो उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट और ऐसे ही तमाम लोग जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों की ज़रूरत होती थी, जिनका एक्सपेरिमेंट जानवरों पर प्रयोग करने से पूरा नहीं होता था। इसी तरह एक बार किसी सैनिक को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया। उन लोगों ने उसके दिमाग के साथ पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट की, किसी तरह की गामा रेस छोड़ी उसके दिमाग में, एक अलग ही आवृत्ति की, और इस वजह से उसकी डीएनए में कुछ अजीबोगरीब परिवर्तन आ गए और वो एक हैवान बन गया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था ओमेगा 101, और इस जानवर को कहते हैं प्रोजेक्ट ओमेगा 91। क्या ये कहानी सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। उस रात जब मैं यहाँ आया उस लड़के को बचाने के लिए, तब वो यहाँ मरा हुआ था पहले से ही, और जब मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, तब मेरा सामना उस जीव से हुआ और उसने मेरी आंखें नोच ली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बस यही कहानी थी मेरी। उससे बचने का यही तरीका है, चुपचाप अपने रास्ते जाओ। अगर तुम उसकी तरफ घूर कर देखोगे तो वो तुम्हारी आंखें निकाल लेगा, और अगर तुम उसे देखकर चिल्लाओगे तो वो तुम्हारी ज़बान खींच लेगा।
दोनों ही सूरतों में मौत ही है। इसलिए जितना हो सके संभाल कर इस रास्ते को पार करके हमें किसी तरह हमारे कैबिन तक पहुंचना होगा। पर इस जानवर को ख़त्म करने का कोई तरीका तो होगा सर। हाँ, ऐसा कहते हैं कि या तो किसी तरह के रेडिएशन से उसके डीएनए को ठीक करने की कोशिश की जाए, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि आप उसे पकड़ नहीं सकते, वो बहुत फुर्तीला है। या फिर उसके गर्दन के पिछले हिस्से पर किसी चीज़ से ज़ोरदार वार किया जाए ताकि उसकी नर्वस सिस्टम बेकार हो जाए, जिससे वो तेज़ी से भाग नहीं पाएगा और लोगों का पीछा नहीं कर पाएगा। हम भी ऐसा कर सकते हैं, हाँ, पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। चलो मेरे साथ। वो दोनों चलते जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में आखिरकार वो खौफनाक जीव इस बार पूरी तरह उनके सामने आ चुका था। उसे देखते ही फौरन मैंने अपनी आंखें नीची कर ली और उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा उसके जाने का। मैंने खामोशी साध रखी थी, मैंने अपना सर नीचे कर रखा था। मिस्टर टिम्बरलिन भी ये जानते थे और वो मेरे साथ ही खड़े थे। उन्होंने भी चुप्पी साध रखी थी, पर वो जीव वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था। हमने जंगल के बीच से जाने की कोशिश की, पर वो फ़ौरन वहाँ भी आ गया। अब वो हमारे पीछे पड़ चुका था। कितनी भी कोशिश करो उसे देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और जाने अनजाने में हल्की फुल्की चीखने की आवाज़ निकल ही जाती थी जब वो अचानक हमारे सामने आ जाता था। मेरे हाथ में मेरी गन थी, मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था। वो अभी भी हमारे सामने ही था, पर मैं इन सारी दौड़ भाग से बेहद तंग आ चुका था। मैंने फ़ौरन अपनी गन उठाई, निशाना बांधा। मैंने कोशिश की कि मैं उसकी गर्दन पर निशाना लगा सकूं, और मजबूरी में मुझे उसकी तरफ देखना पड़ा कुछ देर तक। और जब मैंने उसे देखना शुरू किया, वो फ़ौरन बिजली की तेज़ी से मेरी तरफ झपटा। ऐसा लगा मानो वो दौड़ा ना हो बल्कि उड़ रहा हो। और मैंने उसी समय बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर दी, और एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज गई। तुमने क्या किया? मिस्टर टिम्बरलिन घबराहट में चीख पड़े थे लगभग। सर सर जल्दी से भागिए यहाँ से। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और हमने सिर्फ भागना शुरू किया और लगातार तब तक भागते रहे जब तक कि हम अपने कैबिन तक नहीं पहुँच गए। और वहाँ पहुँचकर हमने चैन की सांस ली। हम दोनों ही बहुत घबराए हुए थे और जानते हो, उस वक्त तक मेरे तो पैर भी कांप रहे थे। बुरी तरह पसीने से नहा गया था मैं, बहुत घबराहट हो रही थी। और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तुम्हें भरोसा तो है ना बेटा? जी दादाजी, मुझे भरोसा है आपकी हर एक बात पर। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। मैंने एक रोज़ मिस्टर टिम्बरलिन से पूछा, सर आप आखिर जंगल का रास्ता इतनी अच्छी तरह से कैसे याद रख पाते हैं, जबकि आप, मेरा मतलब है, देख नहीं सकता? हाँ सर, मैं तो सारे रास्ते देखकर भी याद नहीं कर पाता। यही तो बात है, मैं देख नहीं पाता, इसलिए मुझे बाकी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। वहाँ उगे हुए पेड़ पौधों की गंध, वहाँ रहने वाले कुछ अलग जानवरों की आवाज़, वहाँ से गुजरने वाले रास्ते की एहसास, हर चीज़ मुझे याद रखना पड़ता है। और ये करते करते मुझे तकरीबन 5 साल बीत चुके हैं और इसलिए अब मुझे ये सब कुछ याद रखने में कोई तकलीफ़ नहीं होती।
ओह हाँ, पर तुमने उस दिन बहुत हिम्मत से काम लिया। ऐसे ही लगे रहो, तुम बहुत ऊपर जाओगे। ओह, ये मेरी आखिरी कहानी थी जैक। तुम्हें कैसी लगी? नहीं दादाजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। डैड? हाँ जैक, तुम्हारे ग्रैंडपा की रिपोर्ट्स आ गई हैं। डैड, आप ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि आप बेहतर हैं। ओह, मुझे सुनकर कुछ खास खुशी तो नहीं हुई। अच्छा लगता अगर जैक कुछ दिन यहाँ और रहता। वो रहता है तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। ठीक है ग्रैंडपा, मैं कुछ दिन यहाँ और रुक जाऊँगा आपके साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।